नमस्कार। एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पटवारी को 4000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया ट्रैप। 14 वर्षीय नाबालिग से विवाह करने बारात लेकर आए 35 वर्षीय दूल्हे को बारात सहित पुलिस ने खदेड़ा। और एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी प्रेमिका के वैवाहिक कार्यक्रम को रोकने बंदूक लेकर पहुंचा रिश्ते के भाई पर चलाई गोली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शहीद हुए विंध्य के दामाद सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी सहित अन्य शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। जैसा कि सर्वविदित है कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित अन्य 11 जवान असमय काल के गाल में समा गए थे, जिन्हें नमन करने हेतु शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज नागरिक मंच द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक नागेंद्र सिंह, विधायक केपी त्रिपाठी, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह, रिटायर्ड कर्नल पी गंगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य उपस्थित लोगों ने शहीदों के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी। ऐसे सही हमारे देशों को मान मर्यादा पूरा दुनिया के सामने बढ़ाते हैं। बट इस समय पे हम लोग इतना ही समझते हैं, हम सभी को एक सही श्रद्धांजलि यही होगा, हम अपने आप को एक काबिलियत बने, हमारी देश के लिए एक एक क्षण हम लोग मेरा काम करें। नॉलेज स्किल हम लोग ऐसे चीज़ों में हम लोग ना ऊपर के आए, हमारी हर नागरिकों की हम लोग काम करें और पूरा दुनिया के सामने हमारी ना देश को ना आगे करके रखें। वही है ना मुस्लिम सभी लोगों को एक सही श्रद्धांजलि होगा। मैं ये समझता हूँ आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर तो ये काम करेंगे हमारा देश के लिए। और पुनः ये कहाँ है करना हुई है, वो मेरी नेटिव प्लेस है ना, काफ़ी ना कम दूर पे है, यूपी के वेलिंगटन में। हम लोग उसकी पूरी पहाड़ी इलाके को सभी तरीके जानते हैं। सब पूरा भारत है ना दुख है, उसकी इस क्षण पे पुनः इन सभी शहीदों की ना चरणों में ना वापस मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एंड मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे देश के लिए इसी क्षमता के कारण ही उनको आर्मी चीफ के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी काबिलियत को समझा था और उसके बाद जिस तरह से सेना का प्रदर्शन रहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे एरियल एयर स्ट्राइक रही हो, उसमें हमारे देश की सेना का शौर्य का लोहा दुनिया ने माना और इसीलिए वो जनता के जनरल बन गए थे। किसी गैर राजनीतिक इस प्रकार के व्यक्ति का देश की जनता के दिल और दिमाग में स्थान बना लेना एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बाद जनरल विपिन रावत जी थे, जिनका स्थान इस देश के करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में था। और 8 दिसंबर को वो काला दिन, इसी वजह से
देश में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता था कि जैसे हमारे बीच के हमारे घर का कोई व्यक्ति इस दुर्घटना में। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधु, हम पूरे देशवासी जिनके भरोसे, जिन जाबाज बहादुरों के भरोसे चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं, उनके लीडर और उनके साथ उनकी पत्नी सहित 11 अन्य लोगों की जो एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित है, उसमें पूरा देश के साथ साथ रीवा का भावुक होना लाजिमी है। विशेषकर इसलिए जनरल रावत और पृथ्वीराज सिंह चौहान, विशेषकर दोनों रीवा से जुड़े हुए और रीवा सैनिक स्कूल ने बहुत सारे ऐसे जाबाज अधिकारी इस देश को दिए हैं जिनका विभिन्न सैनिक क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान रहा और विशिष्ट प्रकार की सेवाओं से वो सम्मानित किए गए। जनरल बिपिन रावत इस देश के 27th चीफ थे ना, 27th चीफ थे और देश के पहले CDS थे। बहुत से लोग, बहुत से फौजी, बहुत से बड़े ऑफिसर शहीद हुए। अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार से देश की सेवा में अपने बलिदान दिए, लेकिन जनरल रावत ने जो काम किए वो उस काम ने, मिलिट्री में उनके किए गए कामों ने उनको जनता का जनरल बना दिया। आम जनता ने उनको ये महसूस किया कि ये हमारे सबके जनरल हैं। और ऐसा भारतीय सैनिक इतिहास में ये गौरव, मेरे याद में तो जनरल थिमैया और जनरल मानेकशॉ के बाद इन्हीं को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। वैसे बहुत सारे जनरल बहुत काम किए हैं, लेकिन आम जनता के बीच जो श्रद्धा सुमन के इनको मिले हैं वो शायद सबको नहीं मिल पाए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने 4000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को किया ट्रैप। रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने नई गढ़ी तहसील कार्यालय में पटवारी को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। दरअसल फरियादी राम कैलाश साकेत द्वारा जमीन सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें पटवारी हल्का शाहपुर ललित शर्मा द्वारा 4000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त पुलिस से की गई थी। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप की सहायता की पुष्टि उपरांत आज 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। ग्राम शाहपुरा निवासी राम कैलाश साकेत ने शिकायत की थी कि उसके जमीन का सीमांकन और नक्शा तरमीम करने के लिए पटवारी ललित शर्मा द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। इसमें विनती करने पर उसके द्वारा 4,000 रुपये की शिकायत देने पर बातचीत तय हुई थी और आज 4,000 रुपये देते हुए लोकायुक्त टीम द्वारा उसको ट्रैप किया गया है और इन कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तहसील का मामला है? ये मामला नई गढ़ी तहसील का ग्राम शाहपुरा रामपुर सर्किल लगता है और यहीं के आसपास नई गढ़ी तहसील का मामला है। किस पटवारी द्वारा मांगी गई थी? ये ललित शर्मा द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिसे आज 4,000 रुपये देते हुए टीम द्वारा ट्रैप किया गया। कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई, इसकी अग्रिम कार्रवाई जारी है। दूल्हे के अरमानों में प्रशासन ने फेरा पानी। 14 वर्ष की नाबालिग से विवाह करने आए दूल्हे को बारात सहित पुलिस ने खदेड़ा। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिमरा में 14 वर्ष की नाबालिग का विवाह 35 वर्ष के युवक से होने जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को हुई तो मौके में पहुंचकर पुलिस व प्रशासन ने उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की तो लड़की नाबालिग निकली, जिसके बाद परिजनों को शादी हेतु पहुंचे दूल्हा व बारातियों को प्रशासन ने समझाते हुए शादी रोकने की समझाइश दी, लेकिन शादी करने आए बाराती प्रशासनिक अधिकारियों से बहस करने लगे, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन ने दूल्हा सहित बारातियों को खदेड़ लिया तो गाजा बाजा छोड़ बाराती उल्टे पांव वापस चले गए। शादी हो रही थी बैकुंठपुर क्षेत्र में, क्या मामला था सर? हाँ, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर ये सूचना मिली कि बच्ची है, नाबालिग है,
और उसकी शादी कर रहे हैं। तो नायब तहसीलदार और महिला बाल विकास अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे, जानकारी ली तो उनको जानकारी मिली कि हाँ बच्ची के नाबालिग है और उसकी शादी कर रहे हैं। वो अपने नाना के यहाँ रहती थी, उसका पिता उसकी माता से अलग रहता है काफ़ी समय से, और उसकी माँ अपने मायके में नाना के पास रह रही थी उसकी, तो नाना ये शादी करवा रहे थे। जानकारी ली कि बारात भी आ रही है, रास्ते में है, तो बारात को भी समझाया गया, बारात से बातचीत की गई, बारात के लोग भी मान गए। तो बारात रास्ते से वापस चली गई, बारात पहुँचे ही नहीं पाई वहाँ तक, और समझाने पर मामला सुलझ गया है। क्या आपने शादी कर रही हैं यहाँ? नहीं कर रहे हैं। हाँ? नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग आए थे तो मना करके गए, तो क्या उसके बाद फिर शादी की है? नहीं, कहाँ करे हैं शादी, नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि जो इतना खाना बना है, नात भाई लोग सब हैं, तो इनको खाना तो खिला सकती है ना। अच्छा, शादी तो नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, शादी नहीं कर रहे हैं। जो नात भाई इनको खाना बस खिला रही हैं? हाँ, खाना भर खिला रहे हैं। अच्छा, क्यों बेटा शादी तो नहीं हुई, फिर दोबारा कोई आया तो नहीं है? कोई दबाव तो नहीं है तुम्हारे ऊपर? एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते युवक बंदूक लेकर प्रेमिका के वैवाहिक कार्यक्रम पहुंचा। जहां रिश्ते के भाई ने युवक को रोकने का प्रयास किया तो युवक ने विश्वनाथ के पैर में मार दी गोली। रीवा जिले के नवागांव निवासी विमलेश मिश्रा नामक युवक एक युवती से एक तरफा प्यार करता था। जब उसे जानकारी हुई कि उस युवती का विवाह होने वाला है तो युवती को बदनाम करने की नीयत से फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करते हुए शादी रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वैवाहिक कार्यक्रम के दिन युवती के कार्यक्रम में पहुंच गया, जिसे युवती के भाई विश्वनाथ ने रास्ते में ही रोक लिया तो आरोपी ने विश्वनाथ के पैर पर गोली मार दी, जिसके ऊपर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फर्जी वक्फ बोर्ड कमेटी बनाकर मस्जिद की संपत्ति पर कब्जा करने का किया जा रहा है प्रयास, जबकि मस्जिद व आसपास की संपत्ति हाजी अब्दुल मन्नान साहब के नाम पर है। वहीं यथास्थित बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। रीवा शहर के बीचों बीच स्थित मन्नान मस्जिद का विवाद एक बार फिर से प्रकाश में आया है। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा फर्जी वक्फ बोर्ड की कमेटी का गठन कर मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित रहती है। वहीं स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि हाजी अब्दुल मन्नान साहब के पूर्वजों द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और आसपास की संपत्ति का अधिकार भी उन्हीं का है। ये रह रहे लोग उन्हीं के वंशज हैं। यहाँ तक कि मस्जिद का नाम भी मन्नान मस्जिद है और दस्तावेजों में भी हाजी अब्दुल मन्नान के नाम पर है, जिसकी अपील परिवारजनों द्वारा हाईकोर्ट में की गई है। वहीं स्थानीय एसडीएम द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। हमारे घर में हम बहू हैं, सबसे छोटी, हमारे नाम रिपोर्ट किए हैं, ये लोग आरोप लगाए हैं, हमारा बेइज्जती करे हैं। हम जबकि घर के बाहर नहीं निकलते, नकाब में रहते हैं, उसके बावजूद हमारे घर के लोगों को मना करते हैं। लॉकडाउन के दौरान बात हुई थी कि नमाज प्रशासन की तरफ से 7 लोग को पढ़ने का, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती घुसा हमारे घर के अंदर और नमाज पढ़ी। उसी दौरान की बात को ये लोग विवाद में मेरा नाम लिख दिए हैं, रिपोर्ट करे हैं। अभी हाल ही में क्या घटना हुई है? हाल में घटना ये हुई है कि इन लोग ने जबरदस्ती करते हैं और क्या कहते हैं, मन्नान मस्जिद को वक्फ बोर्ड में कहते हैं और बोलते प्रशासन की तरफ से हमें वो यहाँ का चार्ज दिलाया जाए, जबकि हमारे जेठ लोग इसके मुतवल्ली हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुमन आरा अंसारी है, इरफानुल्लाह की बीवी है। साहब के द्वारा ये बनाई गई थी मस्जिद, इसका आज 240 के 35 से 40 साल के आसपास इसका तामीर है। जब हमारी छोटी दरगाह बनी थी तभी हमारी ये मस्जिद बनी थी। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में ही बनाई थी, बल्कि ये पूरा मोहल्ला बसवाया था हाजी जी ने। जितने आसपास मकान हैं उनके बसाए हुए लोग हैं। और यहाँ पर एक मदरसा लगता था, हाफिज साहब पढ़ाते थे, यहाँ पे इमामत भी करते थे, तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहीं पे ऊपर मदरसा लगता था। आज से कम 50-60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बच्चे से पढ़ते थे तब हम लोग यहाँ पढ़े हैं। और आज तक इतनी उम्र हमारी 75 साल की है, हमें कभी भी ये किसी से नहीं सुना या जाना कि यहाँ पर कोई प्राइवेट आदमी है। और प्राइवेट आदमी ना होने की वजह से ये जितने ख़ानदान हैं बढ़ते गए, औलाद होती गई, उनकी औलादें हुई, इस तरह से पूरा मोहल्ला बसा है। जो भी है
ये हाजी मन्नान साहब के ख़ानदान के ही लोग हैं। ये जो मन्नान मस्जिद के नाम से जानी जाती है, ये हमारी पुश्तैनी को पैतृक संपत्ति है, जो 125 साल करीबन हो गए इसको बने हुए। हमारे पूर्वजों में से ही इसमें मुतवल्ली होते चले आ रहे हैं। आज उनके न रहने के बाद आज का मुतवल्ली मैं हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बनाया। अब पता ये चला है कि भोपाल वक्फ बोर्ड ने कमेटी गठित करके फैजुल्ला बख्श के नाम से भेजी है और तमाम अभिलेखों में मन्नान मस्जिद के नाम से ये मस्जिद दर्ज है। और रीवा शहर के किसी भी मस्जिद में आप जाकर ये पता कर लें कि किस मस्जिद के नाम से जानी जाती है, बखूबी आपको पता चल जाएगा। मतलब ये फर्जी। और ये जो कमेटी बना के लाया है इन्होंने, वो फर्जी कमेटी है, क्योंकि तमाम रिकॉर्डों में हाजी अब्दुल मन्नान साहब का नाम है, 1782 नंबर प्लाट नंबर है, और जिसमें अभिलेखों में हाजी अब्दुल मन्नान के नाम से जो जानी जाती है। इन्होंने कमेटी बनाने के बाद एसपी के यहाँ रिपोर्ट किया हमारे घर वालों के खिलाफ। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे घर वाले सब मिल के इनको मारपीट की है, जबकि इस मोहल्ले में बयानबाजी हुई, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। झूठा आरोप लगाया गया हमारे बहन बहनों के ऊपर, हमारे भांजों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर। फिर हमने एक याचिका दायर की जबलपुर हाई कोर्ट में। फ़िलहाल के लिए हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने सारे कागजात दिखाए तो उन्होंने ये यथास्थिति का आदेश दिया। ये यथास्थिति का आदेश दिया सारे कागज देखने के बाद, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप अपील में जाइए। मैं जबलपुर न्यायालय गया, जिसमें याचिका दायर हो गई है। अब ये 17 तारीख को उसकी अपील की सुनवाई होगी। तो हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश ये है कि अभी इसको बिना जाने समझे कोई कार्रवाई न की जाए, और ये जांच का विषय, इसको जांच कराई जाए कि कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो फर्जी है। यहाँ 125 सालों में कोई कमेटी नहीं बनी, और वो ये कहते हैं कि हमको चार्ज दिलवाया जाए, जब वक्फ बोर्ड ने हमको कोई कमेटी बना के दी ही नहीं, और ना वक्फ बोर्ड में ये जायदाद शामिल ही है, तो किस बात का उनको चार्ज दिया जाएगा। ये हमारी पैतृक संपत्ति हथियाने का एक षड्यंत्र और साजिश चल रही है लोगों में। और यहाँ घर के अंदर हमारे आंगन में बनी हुई है मस्जिद, चारों तरफ से हमारी फैमिली रहती है, जहाँ बहू बेटियाँ रहती हैं, और यहाँ पे नाजायज़ तरीके से लोग आते हैं। के लिए बनवाया, अपने खानदान के लिए बनाई गई थी मस्जिद ये, लेकिन किसी को आज तक रोका टोका नहीं गया। 24 घंटे यहाँ का ताला खुला रहता है, और 5 वक्त की यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अली अंसारी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अस्पताल परिसर से कंसरियत मोहल्ले को जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका वार्ड 24 के लोगों ने किया विरोध। संजय गांधी अस्पताल परिसर से वार्ड क्रमांक 24 कंसरियत मोहल्ले के जाने वाले रास्ते को बंद कर नगर निगम द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्माण लिया गया है।
जिसका स्थानीय रहवासी विरोध करते देखे गए। उनका कहना है कि 100 वर्षों से यह रास्ता आवागमन के लिए है, लेकिन अस्पताल प्रशासन व नगर निगम द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स की आड़ में रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। इस मामले में संबंधितों से बात की गई। निकल रहे हैं, ये आम जनता है, इनसे पूछिए कितने साल से इस रोड से निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग गरीब आदमी, ये 100 पुश्तैनी है। ये हम निवेदन करते हैं कि हम गरीब लोग 4 से लाख जनता हियन है, निकलते हैं आम रास्ता। ये मैं खड़ंजा मुँह बैठे हूँ। ये बताइए कि हम लोगों को PTS तक के पानी आता है, जब ये नाली बंद हो जाएगी तो हम लोग सर मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे। रास्ता भी बंद किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? ये शौचालय डॉक्टर लोग बनवा रहे हैं कि मतलब भी जनता मर जाएंगी हैं। तो मैं छोटे छोटे बच्चे हम लोगों को चारों तरफ से घेरा पानी का है। सर मैं जनता से बढ़ के कोई नहीं है, जनता जो चाह लेगा वही होगा सर। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं मांगते हैं आपन अधिकार मांगते हैं। कितने लोगों की बस्ती होगी, कितने लोग का होगी? कम से कम 5000 जनता, छोटे बड़े 5000 जनता। 5000 जनता कहाँ से निकलेगी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, मेरी ये रास्ता किसी का नहीं है, ये मेरी रास्ता, ये मेरी रास्ता है। हम अपन रास्ता चाहते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब मांग पूरी नहीं करेगा सरकार तो मैं सरकार के नाम से मर जाऊंगी, मैं इनसे दफन हो जाऊंगी। मेरा ये तक निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मानवती पटेल। ठीक है, हाँ ठीक है। दीदी, किन मांगों को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? ये कमसरियत वार्ड क्रमांक 24 है, अमहिया वार्ड 23 के बिल्कुल बगल में है। और ये जहाँ ये सब लोग बैठे हुए हैं, मुख्य मार्ग है और इससे ये प्रचलित रास्ता है। मैं जितने वर्षों से देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है और यही मेरी कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों है। ये अमहिया के पास का कमसरियत का इलाका है। यह प्रचलित मार्ग है जिसमें सैकड़ों बरस से ये गरीब लोग निकलते थे। आज इसमें आप सफेद चूना देख रहे होंगे। इनके घर के पीछे की तरफ मुंह करके हमने जब नगर निगम में बात की तो उन्होंने कहा कि हम सुलभ बना रहे हैं, जबकि इस मोहल्ले वालों के लिए एक सुलभ शौचालय ऑलरेडी बना हुआ है। और इस सड़क को बंद करने से या इनके घरों को ब्लॉक करने से, इस तानाशाही भरे निर्णय से, यदि कभी यहाँ दुर्भाग्यवश तरीके से आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी? क्योंकि ये बहुत पतली सी, इनके जो घुसने की सड़क है वो बहुत पतली, इतनी है जितने में एक मोटरसाइकिल चली जाती है। इसी तरह यदि कोई बीमार हो गया तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने में, जैसे प्रधानमंत्री आवास यहाँ मंजूर हुआ है तो इनके घर में बालू, गिट्टी और ईटा वगैरह कैसे जाएगा? तो इस तानाशाही भरे निर्णय का नगर निगम का मैं निंदा करती हूँ, भत्सना करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और 8 विधायकों से मांग करती हूँ कि इस तरीके के क्रूर निर्णय से बचना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि यहाँ इस वार्ड की पूरे के पूरे वोट 100% भाजपा को मिलते रहे हैं और ये उन्हीं के वोटर और सपोर्टर है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस अधिनायकवादी तानाशाही निर्णय के खिलाफ मैं इस परिवार के साथ खड़ी हूँ और मैं नगर निगम परिवार और भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करती हूँ विनम्रता पूर्वक कि आपको ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे 1000 लोगों को चुनवा दिया जाए। यह दीवार ऐसी होगी कि जिसके अंदर ये सब बंद हो जाएंगे। स्कूल कैसे जाएंगे? इस मोहल्ले में अब रिक्शा तक नहीं घुस पाएगा। तो ये चलती सड़क को, अभी नगर निगम के एक अधिकारी से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये सड़क चलती नहीं, जबकि आप देख पा रहे हैं ये स्वयं करोड़ों रुपए की नगर निगम ने सड़क बनाई और ये नीचे की तरफ है, इधर की तरफ इनकी नाली बहती है, नाली बंद हो जाएगी, सड़क बंद हो जाएगी तो सब जिंदा कैसे रहेंगे? गरीबों को भी जिंदा रहने दीजिए भाई। माना कि भारतीय जनता पार्टी थैलीदारों की, अब बड़े बड़े मालदार आसामियों की सरकार है और पार्टी है, लेकिन गरीबों को भी जिंदा रहने का अधिकार दीजिए। हम आपसे विनम्रता पूर्वक। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉलोनी भी है, क्या लगता है किसके इशारे से किया जा रहा है, ये किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी अमीरों की, थैलीदारों की, रसूखदारों की पार्टी है। किसी न किसी रसूखदार का हित इससे निसंदेह जुड़ा होगा, यह बात मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब निर्णयों की भरमार है शहर में और ये 1000 लोग हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है।
बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विथ अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विथ 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. घर में घुसे अज्ञात चोरों ने नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण व मोबाइल किए पार। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 नया तालाब गुड़ चौराहा निवासी सियाचरण पिता भगवान दीन बसोर थाने पहुंचा और अवगत कराया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया गया है। पैसों के अभाव के चलते स्थायी दरवाजा घर में नहीं लगवा पाया। आज दिनांक 14 दिसंबर को जब मेरी पत्नी दोपहर में खाना खाने के बाद सो गई, तब घर में कोई अज्ञात चोर दाखिल हुए और पेटी में रखे सोने चांदी के आभूषण, 22,500 रुपए नकद और एक कीपैड मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी पतासाजी हेतु पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया है। चोरी की घटना की जानकारी रीवा 24 को सियाचरण बसोर ने दी है। 22,500 पैसा था, एक कीपैड मोबाइल था, एक चांदी की झुमका था, एक बाजूबंद था और 5,000 की। सोने के भी आइटम थे? हाँ, सोने के छोटे छोटे आइटम। कुल टोटल कितने का? अभी तो अंदाजा नहीं है, दहेज में मिला था। अंदाजन कितने का? नहीं बता सकते कितने का था, मतलब दहेज में मिला था। दरवाजा नहीं लगा था? दरवाजा, ये जो आवास वाला पैसा नहीं आता है, 6 फीट टूटा हुआ है। पुलिस गई थी? अभी नहीं। सूचना दे दिए थाने में? हाँ, सूचना दे दी। किसी को शंका है? शंका तो नहीं है सर, कहा कि खुला है, आज कम से कम धीरे धीरे साल भर से आवास पैसा आया था, कोई मकान बन रहा, 6 फीट उठा हुआ। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पटवारी को 4,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया ट्रैप। 14 वर्षीय नाबालिग से विवाह करने बारात लेकर आए 35 वर्षीय दूल्हे को बारात सहित पुलिस ने खदेड़ा। और एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी प्रेमिका के वैवाहिक कार्यक्रम को रोकने बंदूक लेकर पहुंचा, रिश्ते के भाई पर चलाई गोली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।